हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं आपका सीएस अक्षय। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, इतने मैसेज किए कि मेरा फोन हैंग हो चुका है सर, आपने इतने अच्छे से ये सब कुछ करके दिया, मैराथन बैच हुआ सर, इतने कम दिनों में इतना अच्छे से मेरा हो चुका है। अब सर एक जो आपसे पेंडिंग था वो था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जिन बच्चों को अभी भी लगता है कि थोड़ा टाइम बचा है, मैं पास हो सकता हूँ, मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, तो उन लोगों की, और जिनका पढ़ाई हो चुका है तो कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है या कोई ऐसा पॉइंट्स है जिसको आपको रिवाइज करना चाहिए, तो मैं उसकी आपको थोड़ी सी आइडिया देता हूँ, तो आपको इसमें मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं। चलो बात करते हैं एक एक चैप्टर से जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं अभी सबसे पहले स्टार्ट कर, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से। जो बच्चे कहते हैं कि सर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जो आपको पढ़ना ही चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखना, सबसे फर्स्ट याद रखना, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो छोड़ के मत जाना, फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे क्वेश्चन आता ही है। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं मैंने बताया, कोई भी फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नेचर के नहीं होते, देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस। तो ये अच्छे से पढ़ के जाओ रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं, तो ये छोड़ो ही मत आप, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, जो एग्जाम में आता है वो है आपका रिट्स जुरिडिक्शन। भाई साहब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कौन से रिट्स इशू करते हैं, ये क्वेश्चन तो हमेशा बैठता है भाई साहब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ। तो फंडामेंटल राइट्स, रिट्स जुरिडिक्शन अच्छे से पढ़ के जाना कि कौन से टाइप्स के होते हैं। अगर मैं दूसरी बात करूँ, जो फर्स्ट चैप्टर है, जो आपको फर्स्ट चैप्टर में सबसे ज़्यादा दिक्कत आता है, वो मैं कहूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ पे क्वेश्चन आते हैं वो आपका जूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी। तो टाइप्स ऑफ थ्योरी पढ़ के जाना अच्छे से। जिन बच्चों को पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, सिर्फ मुझे सर इंपॉर्टेंट पढ़ना है, लास्ट टाइम बचा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट उसकी थ्योरी पढ़ के जाओ, जो एग्जाम में आता ही आता है बच्चों। और दूसरा जो एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है वो है आपका सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, कि कहाँ पे आप लेजिस्लेशन को सबऑर्डिनेट डेलीगेट कर सकते हो, तो ये पढ़ के जाना। और ये जो दो लास्ट के है, ये स्टेयर डिसीज क्या होता है, ये तो एग्जामिनर का लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो मैं अगर कहूँ फर्स्ट चैप्टर में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखा जाए तो ये याद रखना, लीगल थियरी, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट एंड स्टेयर डिसीज, ये चार टॉपिक आके बंद करके पढ़ के ही जाओ, बाकी आप लॉलीपॉप पे एग्जाम में आएगा। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट्स, रिट्स जुरिडिक्शन पढ़ के जाना क्या है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बच्चों, वो आएगा आपके फाइनेंस बिल एंड अदर बिल्स, तो इस बिल को अच्छे से पढ़ के जाना। तो ये तीन टॉपिक अच्छे से पढ़ना बच्चों, ओके। चलो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं अपन। अभी देखो, अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर बात करूं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू में, तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, इसमें आपको पढ़ना है कि भाई साहब इसकी जरूरत क्यों है, नीड। एक क्वेश्चन आता है इसकी नीड्स की। दूसरा बच्चों जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये दूसरा एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। तीसरा अगर मैं बात करूं बच्चों, जहां पे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने के हमेशा चांसेस होते हैं, दैट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है। ये तो एग्जामिनर का लॉलीपॉप क्वेश्चन है कि कौन से इसमें डेलीगेट कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। यस, तो ये तीन क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पे और एक जो क्वेश्चन आता है वो एग्जाम में, जो आपको इस बार चांसेस है, मतलब 100% है, तो वो क्या है बच्चों, वो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वो है आपका किधर का है वो क्वेश्चन, हाँ, ये जो कंसेप्ट है, ये जो मैक्सिम टर्म्स है, तो ये एग्जाम में हमेशा आती है। ये सुनो, परिमेट्रिया मतलब क्या होता है, इसको पढ़ के जो एग्जाम में, तो चार क्वेश्चंस मैंने दे दिया आपको। अब आगे बढ़ते बच्चों, चलो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या पढ़ना चाहिए। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट जो आप पढ़ोगे बच्चों, वो है आपका कौन सा, यहाँ पे आप पढ़ोगे नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्यों जरूरत है भाई साहब इसकी, एंड जुडिशियल रिव्यूज एंड रेमेडीज। ये दो पढ़ के ही जाओ, ये दो पढ़ के ही जाओ भाई साहब, ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा आपने, तो ये होगा आपका। फिर आगे आते हैं नेक्स्ट इस पे आते हैं अपन टॉट्स। भाई साहब टॉट की तो मैंने ऐसे ही आपको लॉलीपॉप किया है, ये पढ़ के ही जाओ, टॉट ये छोड़ना ही मत, मैं क्या खुदकुशी मत करना। तो टॉट में क्या है सर, जो एग्जामिनर आंखें बंद करके पूछता है, दैट इज स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी, पढ़ के ही जाओ, मुझे बोलना ही मत सर। एंड रेमेडीज क्या होती है टॉट्स में, रेमेडीज क्या होती है टॉट्स में, ये पढ़ के जाओ। विकैरियस लायबिलिटी पढ़ो, काम कोई और करता है भरता कोई और है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ टॉट्स में। सिविल प्रोसीजर में क्या करना है बच्चों, सिविल प्रोसीजर में सबसे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है ऑर्डर जजमेंट डिक्री क्या है, ये पहला। ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, रेस जुडिकाटा एंड रेस सब जुडिस क्या होता है, एग्जामिनर का लॉलीपॉप चैप्टर है। मतलब ये रेस जुडिकाटा एंड रेस सब जुडिस, ये आपको पता है, जो केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है, सब जुडिस ऑलरेडी पास हो चुके हैं, जुडिकाटा, तो इसको पढ़ के ही जाओ भाई साहब। नेक्स्ट अगर मैं कहूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या इसके अंदर देखा जाए, नेक्स्ट चैप्टर में बात कर रहा हूं, वो है आपका मेंस रिया एंड एक्टर्स रेसेस। ये फर्स्ट
दूसरा कॉन्जनेबल या नॉन कॉन्जनेबल ऑफेंसेस, ये दूसरा पढ़ के जाओ। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, दैट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यस नो, तो ये तीन टॉपिक बच्चों आपको कौन सी हालत में पढ़ के जाना ही है। अभी लास्ट स्टेज में पढ़ना सब है, बट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आएंगे आपको दिखेंगे, आगे सर ने बोला था वो मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट एविडेंस की मैं बात करूं तो एविडेंस में सबसे लॉलीपॉप क्वेश्चन जो आएगा बच्चों, वो याद रखना, ये सेकंड वाला, ऐसे कौन से स्टेटमेंट्स है जो फैक्ट्स टू बी प्रूव्ड, वो प्रूव करने पड़ते हैं आपको कोर्ट के अंदर। और मैंने आपको ये भी बोला था बच्चों कि कौन सा बोला था, एडमिशन एंड, ये बोला था मैंने आपको, एडमिशन एंड और एक कन्फेशन, ये दो तो टॉपिक करके जाओ। एडमिशन क्या होता है, कन्फेशन क्या होता है, एग्जाम में का लॉलीपॉप क्वेश्चन है। फिर अगर मैं बात करूं उसके बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो एविडेंस में आता है, दैट इज वो आएगा आपको फैक्ट्स ऑफ विच एविडेंस कैन नॉट बी गिवन, कौन से फैक्ट से आप एविडेंस नहीं दे सकते, ये तो लॉलीपॉप, ये तीन करके जाओ। नेक्स्ट स्पेसिफिक रिलीफ की बात करूं बच्चों, तो इसमें याद रखना अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और डिक्लेरेटरी डिक्री, ये तो एग्जामिनर का फेवरेट है। डिक्लेरेटरी डिक्री क्या होता है, तो ये तो एग्जामिनर आपको ऐसे ही पूछेगा बच्चों, ये तीन अच्छे से करके जाओ, रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, डिक्लेरेटरी डिक्री। फिर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट बच्चों, दैट इज लिमिटेशन की, तो लिमिटेशन में मेरा मैराथन लेक्चर देना यूट्यूब पे, वो उतना किया तो सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम याद करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, तो मैंने उसका डायग्राम बनाया मैराथन के सेशन में, वो पढ़ लो आप। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पे आर्बिट्रेशन, तो इसमें लॉलीपॉप क्या मैं आपको बताऊं, सबसे पहले फर्स्ट जुडिशियल इंटरवेंशन क्या होता है, यह पढ़ के जाना। दूसरा अवार्ड के बारे में हमेशा आता है। तीसरा जो क्वेश्चन आएगा बच्चों, वो आएगा आपका रोल ऑफ कॉन्सिलेटर इन प्रोसीडिंग, कॉन्सिलेटर का क्या रोल होता है प्रोसीडिंग में, ये एग्जाम के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट लॉलीपॉप क्वेश्चंस माना जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे आते हैं स्टैम्प्स के ऊपर। इंडियन स्टैम्प्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या बच्चों, दैट इज आपका आएगा यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन स्टैंपिंग। नॉन स्टैंप किया तो क्या होगा, ये तो लॉलीपॉप 100% आएगा बच्चों, ये लिख लो आप। एंड पेमेंट एंड एडजुडिकेशन ऑफ ड्यूटी, ये दो टॉपिक कर लेना सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस पे। आगे बढ़ते बच्चों, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वाह, इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, यहां पे आप देख सकते हो कि कौन से डॉक्यूमेंट आप रजिस्टर कर सकते हो। सेक्शन 17 कौन से कंपल्सरी है, एंड सेक्शन 18 कौन सा ऑप्शनल है, तो पढ़ के ही जाओ, मैंने क्लास में इसकी मैराथन ली है। फिर नेक्स्ट आप ये लीज पेंडेंस क्या है वो पढ़ सकते हो, लीज पेंडेंस एग्जाम में हमेशा आता है बच्चों, याद रखना। एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मॉर्गेज पढ़ के जाना, मॉर्गेज के ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन आता है, तो ये तीन टॉपिक पढ़ के जाना। बात करते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन में, तो यहां पे आप देख सकते हो कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्या है, शॉर्ट नोट्स के लिए हमेशा आता है, तो स्टेट एंड सेंट्रल इन दोनों के कॉमन पॉइंट्स बनाओ, एग्जाम में 100% आएगा। आते नेक्स्ट आईटी के लिए, अगेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की अगर मैं बात करूं, यहां पे एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, पहला। दूसरा ये बात करेगा आपकी किसकी बच्चों, एपीलेट ट्रिब्यूनल की बात करेगा। एंड तीसरा डेवलपमेंट एंड लॉ प्रोटेक्शंस, इसकी बात करेगा, ये एग्जामिनर का फेवरेट है। ये तीन क्वेश्चंस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, लास्ट जिसके ऊपर आता है ये कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तो लॉलीपॉप है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए एंड सेल ऑफ गुड्स के लिए मेरी एक छोटी सी चार्ट बुक है, कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उससे करो, उसके बाहर कुछ नहीं है। मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किया, जिसको नहीं मिला व्हाट्सएप कर दो, ये नंबर पे मैं आपको इसका ये दे दूंगा, छोटा सा चार्ट बुक दे दूंगा, उससे करो, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। 9970770767। अब बच्चों कॉन्ट्रैक्ट में क्या पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना, यस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना, यस, उसकी रेमेडीज पढ़ना, बस। और उसके बाद ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, सट्टेबाजी में जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो पढ़ के जाना। अब बात करते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, तो सेल ऑफ गुड्स में कैवेट एम्प्टर पढ़ के ही जाओ, क्या होता है। हायर परचेस पढ़ना, हायर परचेस क्या होता है, कैवेट एम्प्टर पढ़ के जाना। अनपेड सेलर के राइट्स क्या है, ये तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, अनपेड सेलर के राइट्स, ये पढ़ के जाना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अगर मैं बात करूं तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो आएगा वो आपके एग्जाम के आएगा डिसऑनर्ड चेक्स एंड रेमेडीज। एंड दूसरा आएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये इतने क्वेश्चंस कर जाओ, मैं कहेगा इतने आगे कम से कम 30-40 क्वेश्चन अगर आपने आज कर लिए एक दिन में तो आपका ये पास कंफर्म है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी मैराथन बैच ले ली है, आपको उसके नोट्स भी पे शेयर कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स का मैंने एक शॉर्ट बना के भी दिया है, चार्ट बुक। अभी और क्या चाहिए आपको, कितना दो आपके लिए, बस अभी पास होना है भाई साहब। इतनी मेहनत करके साला अपना पास होने का आवाज पूरी दुनिया देखे, शांति से मेहनत करो, कोई अपने को नहीं देखेगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बट जब पास होंगे पूरी दुनिया आपको सुनेगी। बिलीव रखना थोड़े अपने ऊपर, एक दिन आपका पक्का आएगा। ठीक है, मैं आपके हमेशा साथ हूँ। बाय बाय, टेक केयर।